स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंक जिनेन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। परम करुणा से युक्त होकर के छाई कदान अरहंत परमेश्वर ने सारे विश्व को प्रदान किया है। उत्साहिक दान में उत्साहिक अभय दान है। तीर्थंकर भगवान भी केवली दान देते हैं। दान आत्मा का धर्म है। सर्वज्ञ देव भी दान देते हैं, छाइक अभय दान। उन्होंने आपसे कहा कि हो मित्र, अणव्रतों का पालन करो, महाव्रतों का पालन करो। तो सोचने वाला सोचता कि भगवान ने कहा कि जीवों पर दया करो। भगवान ने कहा जीवों पर दया करो। अणुवृत्ति से कहा त्रिस हिंसा मत करो। महाव्रती से कहा त्रिस स्थावर कोई भी हिंसा मत करो। तो लोगों ने क्या सोच लिया, भगवान ने पर हिंसा का त्याग करने की बात की है, जबकि बोध होना चाहिए है जो इंद्रिय का धर्म है वही धर्म का धर्म है। जो इंद्रिय का धर्म है वही धर्म का धर्म है। इसको समझना पड़ेगा। आपकी प्रत्येक इंद्रिय द्वैतभूत है। जैसे कि नेत्र, नेत्रों से आप सुंदर चित्र देखते हो, इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हो। नेत्रों से आपको बड़ी शांति मिलती है, भोगों की अनुभूति ले लेते हो। नेत्र की बात कर रहा हूं। लेकिन नेत्र भगवान के दर्शन भी तो करवाता है। नेत्र गुरुओं की वंदना भी तो करवा देता है। नेत्र आगमों का स्वाध्याय भी तो करवा देता है। आप कैसे कह रहे हो कि नेत्रों में पाप ही पाप होते हैं नेत्रों से? यदि आंखें नहीं होंगी तो स्वाध्याय कैसे करोगे? आंखें नहीं होंगी तो ईरावत का शोधन कैसे करोगे? ऐश्वर्यादि सम्मतियों का पालन कैसे करोगे? तो आंखें ये ही क्यों उपाधि हैं? आंखें, नेत्र, नैन, लोचन ये उपाधेय भूत है कि हे भूत हैं? पर स्त्री को निहार रहा है, खोटे चित्र देख रहा है, रात्रि के 12 बजे मोबाइल में लगा हुआ है। ये किससे कर रहा है अशुभ कर्म? हे मित्र, इंद्रिया द्वैतभूत हैं। जिसको नेत्रों का से विपरीत रस लेना है वे अशुभ चित्र देखेंगे, और जिनको सम्यक अनुभूति लेना है इन्हीं नेत्रों से मित्र वे वीतरागी अरहंत देव की वंदना करेंगे। दृष्टि, नेत्र कह रहे हैं जिनेश्वर जी मैं तुम्हारे पुण्य के अधीन हूं। नेत्र कह रहे हैं अहम मुमुक्षु मैं तेरे पुण्य के अधीन हूं। आपने थोड़ा पुण्य किया है कि एक इंद्रिय से मिलते उसके पास नेत्र नहीं है, 2 इंद्रिय से मिलते उसके पास नेत्र नहीं है, 3 इंद्रिय से मिलते उसके पास नेत्र नहीं है, 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय के पास नेत्र है। आपको अपनी कीमत मालूम नहीं है सोनू, कीमत मालूम नहीं है आपको। जिसकी आंखों की ज्योति चले उससे पूछना संसार में महत्वपूर्ण क्या है, वो ये कहेगा कि 2 नेत्र होना चाहिए। और जिनके पास 2 नेत्र हैं बोले क्यों होना चाहिए?
पापी तब भी कहेगा मैं सिनेमा देख लेता, संसार को देख लेता, ओहो नारियों के चेहरे निहार लेता, नारियां नरों के चेहरे निहार लेती। पापी की बुद्धि उल्टी ही चलती है और पुण्यात्मा क्या बोलता, नेत्र होते मैं 3 लोग के नाथ के दर्शन कर लेता। आंखें प्राप्त की है आर्जव तो कौन सा बड़ा काम कर लिया। जिन्होंने आंखों से जीवों को देख के नहीं चला, भी आंखें किस काम की। बारिश का मौसम है, इतनी गिजाइयां उत्पन्न हो रही, कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं, तुम सिर ऊपर करके चल रहे हो मित्र, ये आंखें तुम्हारी किस काम की। आंखें आपको इसलिए मिली हैं कि वंदना करो बंदनी की, वंदना करो बंदनी की, बद ना करो किसी प्राणी का। जमीन को देख के चलो, जमीन को देख के चलो, जो जमीन को देख के चलेंगे फिर आकाश की ओर जाएंगे। जो जमीन को देख के चलेगा वो ऊर्ध्वगमन करेगा। इरी आपस से चलो। तो नेत्र नेत्र द्वैतभूत है कि नहीं? नेत्र द्वैतभूत है। तो मित्र धर्म भी द्वैतभूत है, अहिंसा भी द्वैतभूत है। बहुत सारा विषय संजय कुमकुम तुमको लिखा नहीं मिलेगा। आगमों में सूत्र लिखे हुए हैं सर, आगमों में सूत्र लिखे हुए हैं। गणित में सूत्र है समीकरण का, तो एक सूत्र लिख दिया तो क्या एक ही सवाल कर पाओगे? कई सवाल हल कर सकते कि नहीं? व्याकरण में सूत्र है, तो व्याकरण का सूत्र है, उस सूत्र ने आपको एक शब्द बनवा दिया। जैसे कि कातंत व्याकरण में सूत्र लिखा, ई वर्णो यम सवर्णो च परलोप्यः, ई वर्णो यम सवर्णो च परलोप्यः, परलोप्यः ई वर्ण का या हो जाता है, सवर्ण में पर का लोप नहीं होता। उन्होंने उदाहरण में रख दिया है दधि इदम, दधिधन इदम, तो दधि इदम लिख दिया, दधिधन अत्र, इदम नहीं अत्र। तो यहां आपने आग में से दधि में से ई निकाल लिया और ई को या कर दिया, सामने अत्र लिखा हुआ है, उस आ का लोप नहीं हुआ। जब आ का लोप नहीं हुआ तो अब मिला दीजिए, शब्द बन गया दध्यत्र। तो सूत्र ने आपको बता दिया ई को या हो जाता है स्वर के आने पर। अब जब आ हो जाता है तो अगला प्रश्न है, वहां तो दधि धन अत्र लिखा हुआ है, बस हो गया काम। अरे इतना काम नहीं है, अब आप बना लीजिए ना, अधिधन अक्ष, अधिधन अक्ष। तो अधिक में से ई निकाल लीजिए, ई को या कर दीजिए, अब मिला दीजिए, क्या बन गया? अध्यक्ष, अध्यक्ष बन गया। ऐसे ही अधिधन आत्मा, अधिधन आत्मा, तो इसे या कर लीजिए, मिला दीजिए, अध्यात्म। तो जैसे आपको तो वहां पर सूत्र लिखा हुआ था, अब शब्दों की रचना आप कर सकते हो। ऐसे गणित का सूत्र है, आप कई सवाल हल कर सकते हो। इसी प्रकार से आगम में सूत्रों की व्याख्या की गई है, और सूत्रों का सम्यक आप प्रयोग कर लीजिए। नेत्र भैया कर्नाटक, नेत्र द्वैतभूत है, समझ में आ गया? द्वैत नहीं, दो कार्य कर रहे हैं, देखने का कर रहे हैं। शुभ भूत भी देख सकते हैं, अशुभ भूत देख सकते हैं। ये देखने वाले व्यक्ति की दृष्टि है, नेत्रों का दोष नहीं है। ऐसे धर्म द्वैत है। भगवान ने कहा कि अहिंसा का पालन करो, तो आपने क्या समझ लिया कि जीवों की रक्षा करो, बस इतना ही तुम्हारा विराम ले लिया। हे मित्र, द्वैत है, जीवों की रक्षा करो,
जीव की रक्षा करो, जीवों की रक्षा करो, जीव की रक्षा करो। उन जीवों के अंदर आप नहीं हो क्या? एक जीव की आपने रक्षा की, उसके प्राणों की रक्षा हो गई, पर तुम्हारे पाप बंधे से तुम्हारी रक्षा हुई कि नहीं हुई? आप सिर उठा के ऊंट जैसा चलते, किसी जीव का वध हो जाता तो उससे तुमको कर्म का बंध होता कि नहीं होता? प्रमाद में चलते सर, धावते अग्रे ध्रुवम हिंसा, धावते अग्रे ध्रुवम हिंसा। जो व्यक्ति प्रमाद से युक्त होकर के चलता है उसके आगे आगे हिंसा दौड़ती है। धावते ध्रुवम हिंसा। जितने जीव तुमको दिख रहे हैं, जितने जीव तुमको दिख रहे हैं, उन जीवों का बोध कीजिए। तो बोध करके त्रिविध चेतना से मिलिए। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। तीन प्रकार की चेतना है, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। जितने स्थावर हैं जीव, सब कर्म फल चेतना भोग रहे हैं। एक वृक्ष खड़ा हुआ है जिनेश्वर जी, अब कुल्हाड़ी लेके गए, बेचारा उठ के चल देगा क्या? चल देगा क्या? चल भी नहीं सकता। अपनी चीख पुकार करके तुमको सुना भी नहीं सकता। जो कुछ करना आपको ही करना है, उसको कुछ भी नहीं करना। जो कुछ करना आपको ही करना, उसे कुछ भी नहीं करना। जो कुछ करना आपको ही करना, उसे कुछ भी नहीं करना। हो, एक पानी दे रहा है वृक्ष को, एक कुल्हाड़ी लेके काट रहा है वृक्ष को। दोनों मानव हैं। जिन शासन की अहिंसा से मिलिए, जहाँ वनस्पति को छीलने के लिए मना कर रहे हैं, वह पशु पक्षियों को, मनुष्यों को छीलने की बात कौन करेगा? एक वो है जो पशुओं की गर्दन पर छुरा चलाकर धर्म बना रहा है, वो वृक्षों को कहां छोड़ पाएगा? क्रूरता में अंधे हो चुके लोग, क्रूरता में अंधे हो चुके लोग। मार्ग में गिजाइयों के ढेर लगे हैं, पैरों के नीचे नष्ट हो रही हैं, वाहनों के टायरों के नीचे नष्ट हो रही हैं। इनसे पूछना तुम कौन हो? बोले मैं वही मनुष्य हूं, मैं वही मनुष्य हूं जिसने दूसरे को रोदा था, धर्म के नाम पर छुरा चलाए थे, रक्त की नदियां बही थी। आज मैं सब इकट्ठे होकर के जो ताली बजाने आए थे, बलि हो रही थी, ताली बजाने आए थे। ओहो, कुर्बानी में तुम ताली बजाने आए थे, सब के सब मिलकर के, वे सब के सब इकट्ठे गिजाई बन के पड़े हुए हैं। सब रेंग रहे और रेंगते रेंगते एक टायर निकला, लाखों समाप्त। धर्म द्वैत है। अहिंसा का पालन करोगे तो आपकी रक्षा नहीं होगी क्या? आपकी भी रक्षा है, उस जीव की भी रक्षा है। और अपने हृदय में डायरी पे नोट कर लेना, संसार में संक्लेशता से बड़ा कोई दुख नहीं है। संसार में संक्लेशता से बड़ा कोई दुख नहीं है। अहो मित्र, एक जीव का वध करने वाला हत्यारा यदि हो सकता है तो स्वयं को संक्लिष्टता में डालने वाला भी हत्यारा, क्या मां हत्यारा है। जो व्यक्ति चिंता में अपने आप को दुख दे रहा है, क्षण क्षण में दुखी कर रहा है स्वयं को, वो हत्यारा ही है, हिंसक है, क्रूर है। जैसे पर का बंध तुमसे हो जाए तो कर्म का बंध होता है, ऐसे संक्लेशता से भी कर्म का बंध ही होता है। भगवत समंत्र स्वामी ने लिखा आपकी मीमांसा ग्रंथ में, विशुद्धि संक्लेशांगम चेत सुपरस्तम सुखाशकम पुण्य पापा सुक्तो न चेत तव अर्हता। हे अर्हत परमेश्वर, आपके शासन में, आपके दर्शन में, हे वीर वर्धमान,
विशुद्धि संक्लेशांगम चेत। सारी क्रियाएं सुनो जिनेश्वर जी, संक्षेप में बंद मोच की परिभाषा सुनिए। विशुद्धि संक्लेशांगम चेत सुपर सुखाशक्यो पुण्य पाप युक्त न चेत भरता। पुण्याश्रव पापाश्रव, इन्हें पुण्य आश्रव का हेतु और पाप आश्रव का हेतु कौन है? संक्लेशता जहां जहां होगी वहां पापाश्रव ही होगा, और जहां विशुद्धि है वहां पुण्याश्रव है। जो भी आप दान देते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, मात्र विशुद्धि के लिए, मात्र विशुद्धि के लिए, बाकी विशुद्धि अपना काम आगे कर देगी। पूजन पाठ में भी संक्लेशता बन गई कि संजय चाहता था कि मैं आदिनाथ पाप से करूं, तो राग बढ़ जाता जीव का। आदिनाथ स्वामी यहां पद्मासन भी में खड़गासन भी है। अब जहां ज्यादा भीड़ होती है वहां लगता कि यही भगवान सच्चे हैं। बगल के मंदिर में भी आदिनाथ स्वामी है मित्र, उनमें कोई कमी नहीं है, पर लोग एक मंदिर के आदिनाथ को यूं करके निकल जाते हैं, दूसरे आदिनाथ के पास खड़े हो जाते हैं। इसमें भी रहस्य, तुम्हारी श्रद्धा में कमी है तो पक्का है, लेकिन भगवान में कौन सी कमी है उसे भी समझिए। तीर्थंकर भगवान में कमी नहीं है दोनों प्रतिमाओं में, लेकिन प्रतिमाओं में कमी है। क्या बोल रहे हैं आप? तत्व प्रकाश नाम का ग्रंथ है, जो पाषाण से प्रतिमा निर्मित है, उस पाषाण में एक इंद्रिय जीव है। अभी तक आपने सुन के रखा है कि खदान से निकलने पर अजीब हो जाता है, उसके आगे और चलिए मित्र। जीव की अवगहना गलंगुल की असंख्यात भाग प्रमाण भी हो सकती है, और एक पाषाण खंड में अनेक जीव हो सकते हैं, अपनी अपनी अवगहना लेकर के हैं। जो खदान से निकल आया वो भी एक मत है आचार्यों का कि अजीब हो गया, लेकिन मित्र दूसरा मत भी है। चट्टान बहुत बड़ी है, उसमें कई परतें हैं, उन परतों में अलग अलग जीव निवास कर रहे हैं। जहां से टूटी उतने जीव नष्ट हुए हैं, पर पूरी चट्टान भी विद्यमान मौजूद है। हे मित्र, उसमें भी जीव हो सकते हैं। अब एक प्रतिमा बहुत पुज रही है, कम पुज रही है, ऐसे क्यों हो रहा है? उसके लिए आगम क्या कह रहा है कि जिस पाषाण में एक इंद्र जीव का प्रबल यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय है, वहां भीड़ ज्यादा लगती है, और जिसका उदय कम है वहां भीड़ कम लगती है। सर आप श्रावकों पर देखो, मुनियों पर देखो, वैद्यों पर देखो, वैद्य जी वही चिकित्सा दूसरा कर वही आप करते हो। आपके यहाँ भीड़ लगी, वहां कोई जा नहीं रहा है, जबकि वही संजीवनी बटी सबके पास है। इसलिए पीयूष सीखना चाहिए मित्र, संजीवनी बटी देने से काम नहीं चलता, संजीवनी परिणाम भी होना चाहिए वैद्य का, उसका दवाई ज्यादा लगती है। सभी गुरु दीक्षा दे रहे हैं मालूम, परंतु दीक्षा देना अलग विषय है। संस्कार मंत्र एक ही हो सकते हैं, पर मंत्र डालता सबके हाथ एक से नहीं है। आकृति एक सी हो सकती है, पर भावना एक सी नहीं है। प्रतिष्ठाचार सभी एक से ही है, वो सबके पास प्रतिष्ठा ग्रंथ है। मित्र प्रतिष्ठा ग्रंथ भले एक से हो सकते हैं, पर प्रतिष्ठाचारी साधना एक से नहीं है। एक जीव प्रतिष्ठा करा के जाए, लाखों की भीड़ लगने लगती है, प्रतिमा में चमत्कार होते हैं। और एक जीव प्रतिष्ठा करा के जाए मित्र, पशु पक्षियों के बैठने के स्थान बन जाते हैं। आचार को साधना करना चाहिए तो प्रतिष्ठाचार को भी साधना चलना करना चाहिए, गृहस्थाचार को साधना करना चाहिए। जितना साधक मौन रखेगा, जितना साधक मौन रखेगा और मौन मंत्र की आराधना करेगा, जब जगो तब जाप करो।
खाली हाथ सोई मत, हाथ में माला लेके सो। खाली हाथ सोई मत, हाथ में माला लेके सो। जब नींद खुले वहीं मिले। कदाचित सर देखो, मैं आपको एक विद्या सिखा रहा हूं। देखो, साधना आप करो अच्छी बात है, परंतु लोक में भी साधना का प्रभाव फैले, इसी भी ध्यान दो। अन्यथा मित्र आपने अपने बगल में शाम को सोने के पहले एक पुड़िया रख ली, खाई नहीं है, रखी हुई है, भले किसी उद्देश्य से रखी हो, और इसी बीच में व्यक्ति की समाधि हो गई। भले नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते चला गया जीव, लेकिन सिराने पुड़िया रखी थी। और जैसे ही लोग आएंगे उठाने के लिए, संस्कार ले जाएंगे, और जिसने देखा बोले क्या पाप भी जीव है, वो देखो पुड़िया रखे थे। कुछ लोग का भी तो ध्यान दो, व्यवहार धर्म की भी तो रक्षा करो। लोग तुम्हारे परिणामों को नहीं जानते सागर, तुम्हारे व्यवहार को जानते। तुम्हारे कितने परिणाम पवित्र हैं ये बाहर के लोगों को मालूम नहीं है। वो सागर हाथ जोड़ के तो चलो भैया सोनू भोजन कर लो, भोजनशाला में चलो। ये गांव जाएगा अपने, 1000 लोगों से कहेगा भाई नादनी गए थे, कितना ध्यान रख रहे थे लोग, कितने भोले जीव हैं, कितनी व्यवस्था बना रहे थे। आपके भाव अच्छे हैं भाई, हमने व्यवस्था बना दी, सब भोजन कर लेना। हाँ चले जाएंगे, कर लेंगे। और जब आपके प्रोफेसर बोलते हैं भाई सभी की भोजन की व्यवस्था है, तो जितने बैठे हैं वे तुरंत ही प्रवचन सुनते ही उनका टेंशन समाप्त हो जाता है। तो व्यवस्था, माना कि कोई पहली बार आया हो, उसने दर्शन कर लिए, मंदिर के प्रवचन भी सुन लिए, फिर महाराज जी आहार को निकल गए, अब उसको टेंशन शुरू। बोले अब कहाँ जाएंगे, सब तो कर लिया। और जैसे इन्होंने कहा बने भैया तीर्थ में सब व्यवस्था है, बस लोगों की मुस्कुराहट आ गई। बोले यहाँ कहाँ जाते हो, एक व्यवस्था बन गई। विषय समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? भावना तुम्हारी कितनी पवित्र है, लेकिन हाथ भी जोड़ना पड़ेंगे राकेश। बोले गुरुजी मैं भाव वंदना करता हूं। हे मित्र, भाव वंदना जहां सामने गुरु ना हो, सामने अनंत प्रतिमा न हो, सामने देव न हो, और तुम सामायिक में बैठे हो, हाथ पे हाथ रखे तो भाव वंदना करते रहो। लेकिन सामने भगवान है और तुम ऐसे खड़े हो और निकल गए। बोले क्या हुआ? जिनेश्वर देखता है ये कैसा आदमी पागल, 3 लोग के नाथ को नमस्कार, मैं भाव वंदना करता हूँ। तेरी भाव वंदना तभी प्रमाणित होगी, द्रव्य वंदना भी कर, क्योंकि प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। सामने गुरु खड़े हुए हैं, विषयासन पर बैठे हुए हैं। ओहो, एक ऐसे शिष्य की कथा है सुब्रत सागरी। गुरु महात्मा आए, गुरु महाराज पधारे, धन्य गुरु को पहले मैं प्रणाम करता हूं, उस गुरु को जो अपने शिष्य मिलने आया। और शिष्य इतने अहंकार में डूबे, कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए जीवन में। इतनी अहंकार में डूबे, सिंहासन पर बैठे, दीक्षा दाता गुरु कह रहा है आचार्य महाराज नमोस्तु, और ऐसे परिक्रम लगा के निकल गए। लेकिन कितना पुण्य छीन था शिष्य का, अपने गुरु को आंख खोल के नहीं देख सके। ऐसा जीवन में कभी नहीं करना। अब बोलो मेरी अंतरंग श्रद्धा थी, लेकिन लोक व्यवहार में आंखें नहीं खोली। संपत पाटने जी, मित्र आप कहीं महाराज बनो, ऐसा नहीं करना। अब विश्वास मानो, घनघोर तपस्या कर लो आप, पर गुरु की अभिनय यश नहीं दिला पाती। किसी का बेटा, प्रोफेसर साहब तुम्हारा बेटा अरबपति खरबपति बन जाए, यदि किसी को नगर में नांदनी मालूम चल गया, अपने पिता का अभिनय करता है, वो गांव में आएगा नहीं, कोई सम्मान नहीं रखेगा उसको। क्या सम्मान दो? जिसको अपने पिता का ही सम्मान नहीं है, उस पर क्या सम्मान दो? जीवन में जिनको विकास चाहिए, सबसे पहले संतान को माता पिता का सम्मान रखना चाहिए, और शिष्यों को गुरु का सम्मान रखना चाहिए। जिसको अपने माता पिता का सम्मान है, विश्वास मानिए,
उसका विश्व में अपमान नहीं हो सकता। जब तुम रिश्ते नाते में जाओगे ना, लोग कहेंगे सुशील बच्चा है, बोले अपने पिता का सम्मान रखता है। पिता का अधिकार है तुम्हारे ऊपर डांटने चिल्लाने का, पर तुम्हारा अधिकार नहीं पिता को डांटने का। पिता का अधिकार है, उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको बड़ा किया है, उनको लगता कि बेटा और अच्छा हो, इसलिए वो बोल सकते हैं। पर पुत्र का धर्म नहीं है कि पिता को समझाए, सलाह दे सकता है, समझा नहीं सकता। अंतर समझना, सलाह दे सकते हैं। हो सकता है कोई विषय पिताजी को समझ में नहीं आ रहा, तुम सलाह दे सकते हैं, वो विनय के साथ, विनय के साथ। मित्र, सलाह देना सीखो, गुरुओं को समझाना मत सीखो। क्या हो गया? मैं तो व्यवहार सुना रहा हूं तब भी तुम इतने ठंडे हो। समय ऐसा सुनो तो ठंडे हो जाते हो। अभी तो चरणान्योग की बात कर रहा। ज्ञानी धर्म द्वैत है, इंद्रियां द्वैत है। आ रहा है समझ में? धर्म द्वैत है, इंद्रियां द्वैत है। और यूं होना चाहिए है जैसे सुबह साथ में हमको भूख लगती ना, मध्याह्न में भी कुछ कर ले तो सुबह से नाश्ता करके आ गए होंगे। हे मित्र, जैसे क्षुधा तुमको सताती है, मुमुक्षु चंद्रपुर, क्षुधा सताती है। देख बालक, तुम गोद में किसको लिए हो? हैं? बेटे को। अच्छे से लो, अच्छे से लो बेटे को। और बेटे पर तुम्हारा इतना दुलार है। मित्र, कभी तुमको अपने पिता पे गुस्सा आए, इस गोद के बेटे की याद कर लेना कि मैं अपने बेटे को गोद में न लिए होता तो बेटा तुम्हारा पिता ऐसी तुमको गोद में लिए बैठा था कि पिता पे चिल्लाना नहीं। दादा भी बैठे, 3 पीढ़ी बैठी। जब तुम्हारे पिताजी दादा पे चिल्लाएं तो कहना नहीं पिताजी नहीं, नहीं पिताजी नहीं। बोले क्यों? नहीं पिताजी। बोले क्यों? मैंने अनुभव कर लिया है बेटे को गोदी में बिठाल करके क्या आनंद आता है संतान को खिलाने में। तुम्हारे पिता ने तुमको ऐसे ही संभाला था। क्या ना जिनेश्वर जी, हम इन लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते। मुझे मालूम है हमारे गुरु विराग सागर ने इतना वात्सल दिया, न दिया होता ना तो मैं तो इनके पास रह ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं डांटों में जिया ही नहीं हूं। 24 घंटे हाथों पे रखा हुआ हूं। यदि वो आज से विराग सागर ना संभालते, विमल सागर महाराज जी, सुब्रत सागर जी, विमल सागर महाराज जी बोले सोनागर में, बोले विराग सागर जी बच्चे को संभाल के रखना। भरत सागर जी बोले विराग सागर जी अच्छा ज्ञानी बनाना। पता नहीं क्यों लोगों को हमारे ऊपर दया आ रही थी। एक नंदामती माता जी थी, आचार्य विमल सागर संघ में बहुत विदुषी माता जी थी नंदामती। वो यंत्री बनाती रहती थी। वो माता जी बोली विराग सागर से सोनागर में, बोले विराग सागर जी तुम तो हीरे मोती उठा लाए हो भिंड से। मैं सब सुनता रहता था, ये इनको इतनी करुणा क्यों आ रही है। देखो, जिसको तुम संभाल के रखोगे वो तुमको संभालेगा। पिताओं का कर्तव्य है संतान को समझाए तो, पर क्रूरता से न समझाए। इतना ध्यान रखें कि आज हम जवान हैं, कल वृद्ध होंगे, ये कहीं कसाय बांध करके बैर ना निकाले। इसलिए उतने ही समझाना कि तुम्हें संभाल सके।
कि बुढ़ापे में तुम्हारा ध्यान रख सके। वो तुमने इतने क्रूर हो गए संतान के साथ, बुढ़ापा तुम्हारा कीड़े पड़ गए, कोई उठाने नहीं आएगा। कर्म सिद्धांत कहता है अग्नि सिद्धांत। कर्म सिद्धांत कहता अग्नि सिद्धांत। सागर, बबूल की लकड़ी में आग लग गई, उसमें आप अपनी अंगुली डालोगे तो क्या होगा? समय नहीं, शीघ्र बोलिए, जल जाएगी। कोई बात नहीं है मित्र, बबूल की अग्नि में जल जाएगी, लेकिन चंदन की लकड़ी में आग लग गई, उसमें अंगुली डाल दीजिए, वो तो सुगंधित है ना, वो तो सुगंधित है ना। हे मित्र, चाहे चंदन की आग हो चाहे बबूल की, अंगुली दोनों में जलेगी। चाहे अपने बेटे पे कसाय करो चाहे दूसरे के बेटे पे कसाय करो, लेकिन कर्म की आग तो आपको लगेगी ही लगेगी। बंद होगा। पर के समझाने के पीछे अध्यक्ष इचलकरंजी जी, पर के समझाने के पीछे अपने परिणामों का विघात नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। जीवन जियो रोड के साइनबोर्ड जैसा, जीवन जियो रोड के साइनबोर्ड जैसा। बोर्ड लगे रहते रोड पर, अंधा मोड़ है, आगे खाई है मित्र, स्कूल है, पुलिया है, संकीर्ण पुलिया है, सब लिखा रहता है, लेकिन बोर्ड कभी बोलता नहीं है और चलता भी नहीं साथ में, इंगित करता है, संकेत है, तीर बना रहता है, संकेत है। ऐसे मित्र जगत को उपदेश करो संकेत में, आदेश करने का धर्म नहीं है। आदेश करेंगे तो संकलेश में बदल जाएगा। अपने चेहरे को सुंदर रखना चाहते हो, बंदर नहीं बनाना चाहते हो, क्रोधी का तो चेहरा बंदर जैसा बन जाता है। बंदर नहीं बनाना चाहते हो तो मित्र समझाना सीखो, सुधारना मत सीखो। सुधरेगा अपनी योग्यता से, समझा सकते तुम अपनी योग्यता से, समझा सकते अपनी योग्यता से, सुधरेगा अपनी योग्यता से। हे वर्धमान, आपने उपदेश दिया अपनी योग्यता से, हमने जाना अपनी योग्यता से। प्राचार्य जी, प्रोफेसर साहब कितने बच्चों को पढ़ा दिया? बहुत पढ़ा दिए मित्र। आप उनको पढ़ा दिया कि पढ़ दिया उनके सामने? उनको पढ़ा दिया कि पढ़ दिया? देखो प्रोफेसर हो, थोड़ा सोच के बोलो। उनको पढ़ा दिया कि उनके सामने पढ़ लिया? सर पढ़ा तो उनने था। देखो आप चाहे बोर्ड पे पढ़ा रहे हो चाहे पुस्तक खोल के पढ़ा रहे हो, वास्तव में आप ही लिख रहे थे, आप ही पढ़ रहे थे, सामने वाले देख रहे थे, सामने वाले देख रहे थे। व्यवहार से कहा जाता कि हमने सागर छात्र को पढ़ा दिया, पर सत्य ये कि आप ही लिख रहे थे, आप ही पढ़ रहे थे, सामने वाले देख रहे थे। अब वो अपनी बुद्धि से पढ़ रहे थे, अपने चौसम से पढ़ रहे थे। आपने पढ़ाया, इसमें कोई शंका नहीं है, व्यवहार से ऐसे ही कहना, लेकिन वास्तव में पढ़ा किसने है? छात्रों ने। आप मित्र पढ़ाने की करता हो, उनको ज्ञानी बनाने की करता नहीं हो, सुधारने की करता नहीं हो। आपकी क्लास में, कक्षा में ऐसे भी छात्र थे, जब जब आप पढ़ना शुरू करते थे वे हरकतें शुरू कर देते थे। सही है, मैं गलत बोलती नहीं कभी, क्योंकि आप तो पढ़ाना बंद कर दिए हो, पर मेरा तो अभी चल रहा है। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, दोनों काम चल रहे हैं। पर मैं देखता हूँ कौन छात्र कैसे हैं, कौन छात्र कैसे। आप जैसे एक लंबे टीचर थे हमारे हेडमास्टर,
वो चौक लिए पढ़ाते रहते थे और धीरे से जिस बच्चे ने कुछ किया वो चौक उठा के फेंक के मार देते थे उसको, मालूम। पर मैं सोचता था कि क्यों एक चौक खराब कर रहे हो, उसकी बुद्धि ठीक होने वाली नहीं है, तुम लिखने के काम में आया, तुमने चौक क्यों फेंक दिया। सुधारो, सुधारो अपने आप को। ज्ञानियों, सुधारो अपने आप को, दूसरे को नहीं। दूसरे को मां समझाओ, सुधारो अपने आप को। अंत में यह भी सुधार करना पड़ेगा, अब मैं दूसरे सुधारने का त्याग करता हूं, यह भी सुधार है। आचार्य परमेष्टि आचार्य पद का त्याग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं वे सुधार रहे अब इस बात को भी कि दूसरे को सुधारते बहुत दिन बीत गए, अब निज को सुधारना है, इनका परिणाम इनके हाथ में होगा। द्वैत है, द्वैत है, धर्म द्वैत है। समझ में आ रहा है? धर्म द्वैत है। इसलिए अनुव्रत महाव्रत का पालन करते हुए भी साधक सोच रहा है मैंने कहां कहां विराधना की है, उसका परिणाम क्या होगा। कहां कहां विराधना की है मैं, परिणाम क्या होगा। कहां कहां विराधना की, परिणाम क्या होगा। कहां कहां विराधना की, परिणाम क्या होगा। ओह, जी विरहिता खलु मिच्छा में दुक्कड़म मुझा। कहां कहां विराधना की रवि, परिणाम क्या होगा। तुम्हारा सीसी कैमरे की नजर हट सकती है पर मेरी नजर नहीं हटती, आप टेंशन मत लो। ओ मित्र, समझ, समझाने में सुधारने में अंतर ये होता है। यशोधर जी, अब तो आप ज्ञानी से दिख रहे हैं। आज लोट लकार लगाओ तो उसमें सुधारना होता है, और विधिलिंग का प्रयोग करो उसमें समझाना होता है। समझ गए? तो मित्र, लोट लकार का प्रयोग करो तो सुधारना होता है, और विधिलिंग का प्रयोग करो तो सुधारना होता है, होता है समझाना होता है। सुनिए कैसे। पठतु यशोधर सागरः पठतु, ये सुधारना है। यशोधर सागरः पठतव्यम, पठ्यात्। यशोधर जी, आपको पढ़ना चाहिए। यशोधर जी, आपको अध्ययन करना चाहिए। मित्र, ये समझाना है। यशोधर सागर जी, पढ़िए। आप क्यों ऐसे घूमते रहते हो? ये क्या हो गया? सुधारना। और समझाऊं क्या? और का नाम सर्वाज सागर जी, विचित्र आत्मा। हे बालक, कब तक विचित्र काम में लगा रहेगा? स्वाध्याय करो। ये हो गया सुधारना। सर्वाज सागर जी, बालक, जीवन मान है, निर्गंत मुद्रा, भगवान की मुद्रा है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। आपको स्वाध्याय करना चाहिए। ये क्या है? विधिलिंग प्रेम से बोलता है, और लोट लकार थोड़ा अधिकार दिखाता है। ये 10 लकार होते हैं संस्कृत में, व्याकरण में। तो 10 लकारों में एक विधिलिंग है, एक लोट लकार है। तो तू ताम अंतु ही तमता आनी आव आम, ये पंचमी यानी लोट लकार है। या त्यातम युष, या त्यातम याव, याव याव याम, आनी याव याव, ये
विधिलिंग है। ये मैं आपको कातंत्र व्याकरण के सूत्र सुना रहा हूं, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। देखो सर, हम उन छात्रों में से नहीं थे, हमारे सत्यासागर बस्ता लेके स्कूल के पीछे भाग जाएं। हम सर के सामने बैठने वाले छात्रों में से थे। जब गुरु महाराज पढ़ाते थे ना, ये सब आचार्य विराग सागर ने पढ़ाया मुझे। मैं कोई विद्यालय बाहर पढ़ने नहीं गया, उन्होंने पढ़ाया है सब। तो एक कातंत व्याकरण में तिबंत और सुबंत, तिगंत सुबंत, सी औ जस अम औ सस, ये क्या है? ये सुबंत है। और तीतस अंति सीतस मीमस मस, ये तिगंत है। तो तिगंत का प्रकरण अलग है, सुबंत का प्रकरण है। तिगंत सुबंत तद्यत आदि कृदंत, ये सब पढ़ेगा छात्र समास कारक, तो मित्र ज्ञानी बनेगा। ज्ञानी बनेगा तो जिन शासन की प्रभाव न करेगा। आइए बालक, अच्छा पढ़ते हैं। तो धर्म द्वैत है, आज का विषय ध्यान रखो, धर्म द्वैत है। प्रत्येक इंद्रिय का धर्म द्वैत है, प्रत्येक इंद्रिय का धर्म द्वैत है। चाहे रसना हो, खाने के काम में आती है, बोलने के काम में भी तो आती है, द्वैत है। ओ सुगंध दुर्गंध सूंघना जानते हो, द्वैत है। ओ मित्र, स्पर्श इंद्रिय मल छोड़ने के काम में आती कि नहीं आती? संसार का सुख भोगने के काम में आती है। ओ मित्र, मुरझास से कहेंगे वो सर्वसम्मति का पालन करते। दृष्टि बदलना है, दृष्टि बदलना है। अपने तो समझ में आ चुका है, एक सूत्र पढ़ो और प्रज्ञा मेधा शक्ति तुम्हारी प्रचंड है। मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, मेधा शक्ति, डॉक्टर साहब मेधा। अब मेधा बची नहीं तुम्हारे पास तो क्या करोगे? शरीर में 7 धातु होती है, बराबर? तो 7 धातु में आपको बोध होना चाहिए, मस्तिष्क भी एक धातु है। मस्तिष्क, मस्तिष्क डॉक्टर साहब को तो मालूम है ना, मस्तिष्क 1 अंजुलि प्रमाण, इस मस्तिष्क के मस्तिष्क नाम का द्रव्य है, तरल। मस्तिष्क नहीं सूखना चाहिए। मस्तिष्क सूख गया ना तो शरीर को मस्तिष्क चाहिए। जैसे कि कोई मशीन है, उसको तेल चाहिए, ओगन डालते ना, ओगन ग्रीस डालते हैं, आपकी भाषा में ऑयल डालते हैं, ठीक है? तो आप उसमें तेल स्निग्धता डालते हो। तो शरीर को, बुद्धि को चलाने के लिए इसके अंदर स्निग्धता है, एक तरल नाम का, मस्तिष्क नाम का द्रव्य है, ठीक है ना? आयुर्वेद शास्त्र में सब लिखा है। तो मस्तिष्क नाम का द्रव्य है, वो द्रव्य जो है ना सुरक्षित रहता है, तो व्यक्ति की बुद्धि, लोच, ओज सब सुरक्षित रहता है। यदि किसी व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य का पूर्ण नाश कर दिया, प्रतिदिन अब्रह्म प्रतिदिन अब्रह्म सेवन करता है, तो मालूम शरीर में 1 अंजुलि वीर है, वो बहुत बड़ा ग्रीस का काम करता है। अब वो नष्ट कर लिया, शरीर को आवश्यकता थी किसकी? वीर की। अब वो वीर नष्ट कर दिया तुमने, तो बचा क्या? मस्तिष्क। तो जो वीर नष्ट हो गया तो मस्तिष्क का प्रयोग कर लेता शरीर पे, और जैसे ही मस्तिष्क सूखा और वीर गया और व्यक्ति का चेहरा सूखा, बुद्धि भ्रष्ट। क्या कहा था समझ नहीं आया। 50 बार एक बात सुनता उसको समझ में नहीं आ रहा है। ज्ञानी लोग समझ लेते हैं कि तुमने सब नष्ट कर लिया है। और दिनेश्वर भैया, गुरु जी समझ नहीं आता, कर्म का उदय चल रहा है। कर्म का उदय नहीं, करतूती का उदय चल रहा है। तो हम कर्म के उदय वालों को सर्वथा उदय नहीं चलता, कर्म का उदय हो ही नहीं सकता। यदि नो कर्म ना होता हो तो कर्म आएगा कैसे? कर्म ना करो तो कर्म का बंद होएगा नहीं, तो उदय क्यों आएगा? आप कर्म कर रहे हैं इसलिए कर्म बंद हो रहा है, कर्म बंद हो तो कर्म का उदय आएगा। आ रहा है समझ आप सबको? रवि, गुरु जी क्या करूं? अरे क्या करूं, क्या करूं?
जिनको बहुत नींद आ रही है, बहुत प्रमाण सता रहा है, कहीं ना कहीं तो उन्होंने 9 कर्म गड़बड़ किया है। महात्मा सुब्रत सागर जी, मित्र थोड़ा व्यायाम प्राणायाम, व्यायाम से शरीर में शक्ति आती है और अध्ययन से बुद्धि में शक्ति आती है। वस्तुतः सर को जरूर देने, उनको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। सर आपके हमने सुना कि वस्तुतः महाकाव्य पर संगोष्ठी है, वो भी यहाँ पर मैंने सुना है, ऐसा सही है क्या? यदि है तो मित्र उसके मुखिया तो आप ही बनने वाले हो ना यहाँ के। आपको सबसे पहले अध्ययन करना है भाई, भट्टारक जी को और प्राचार्य जी को, इनको सबसे पहले प्रतियां देना और अध्ययन शुरू। क्योंकि जिस 22 सितंबर को मालूम, दक्षिण भारत में जितने भट्टारक जी हैं, अभी तक लोगों ने भट्टारक सम्मेलन सुने हैं, अब यहाँ नादिन में कुछ नया होने वाला है। भट्टारकों के द्वारा वस्तुत्व महापक संगोष्ठी होगी। वस्तुनो भाव वस्तुत्व सामान विशेषात्मक वस्तु, जो वस्तु का भाव वो वस्तु है, वो सामान विशेषात्मक होती है वस्तु। और ब्रह्मांड में, इस लोक में, संपूर्ण विश्व में जिनेश्वर जी वस्तुत्व के बाहर कुछ भी नहीं है। वस्तुत्व के बाहर कुछ भी नहीं है, जो भी है वस्तुत्व स्वभाव ही है। धर्म भी है वस्तु, अधर्म भी है वस्तु। अधर्म वस्तु के बिना हो ही नहीं सकता और धर्म वस्तु के बिना हो ही नहीं सकता। जो धर्म कर रहा है किससे कर रहा है? अपने आप से कर रहा है ना, चेतन वस्तु। जो पाप कर रहा है किससे कर रहा है? स्वयं से कर रहा है ना, चेतन वस्तु। पंडित मित्र और ज्ञानी, वस्तु का वस्तुति सम्यक है, वस्तु का वस्तुति विपरीत कर लेता व्यक्ति तो उल्टा हो जाता है। इसलिए वस्तु अवस्तुपने को प्राप्त हो, क्रिया विपर्याद वस्तुनो वस्तु अवस्था में आती, प्रक्रिया विपर्याद, प्रक्रिया की विपरीत से वस्तु भी अवस्तुपने को प्राप्त हो जाती है। मित्र मोक्ष तत्व है कि नहीं? मोक्ष तत्व है कि नहीं? हमारा जो आगम अवस्तु जो कह रहा है, वो अवस्तु आकाश का पुल नहीं है, वस्तु में ही अवस्तुपना है। जैसे कि अभाव वस्तुभूत नहीं है। अभाव नहीं होगा तो संसार का पड़मन नहीं चल सकता है, भाव नहीं होगा संसार पड़मन नहीं चल सकता है। मित्र सागर इकड़े, आप क्या टीकमगढ़ के बबलू हो? क्या आप टीकमगढ़ के बबलू हो? क्या आप सागर हो नांदनी के? नहीं हो ना। तो सागर में बबलू का अभाव है कि नहीं? बबलू में सागर का अभाव है कि नहीं? ये अभाव है। ये अभाव नहीं बनाओगे तो मित्र नर्थ हो जाएगा। ऐसा अभाव प्रमाण है, न कि अवस्तुभूत अभाव। समझ में आया प्रणव सागर जी? इस शादभाव शासन कह रहा है, इसलिए अष्टशैसी ग्रंथ का स्वाध्याय करना पड़ता है। आज से आने लगो। अणुभय महाभय जी जी ब्रहिदा खलु, इनकी जो जो विराधना की गई हो तस्मच्छा में दुक्कड़म होज्जा। हे मित्र, हे मित्र, इस जीव ने क्या किया? जीवों की विराधना कर करके। माताओं आप तो आलोचना पाठ पढ़ते हैं ना? नदियन बीच चीरे धुबाए, कोसन के जीवो मराए। एक चीर नदी में धोने गए, पाउडर डाला और कोसों के जीव स्वाह हो गए। बताओ अब क्या होगा? तस्मिन् चाणिं दुक्कड़म।
ज्ञानी ज्ञानी बेटा कहाँ गया? मालूम ये भाई बोला गुरुजी मेरा बेटा है, तो अनुमान प्रमाण क्या कहेगा? अबे बालक ब्रह्मचारी नहीं बचा। बराबर ऐसे ही जिनेश्वर क्या बोलता है? रोज प्रतिदिन अच्छे सुंदर स्वच्छ उजले कपड़े पहन के आता। देखो आप कितने सुंदर कपड़े पहने, देखना सोनू, दिख रहे ना आपको? अच्छे ना, अच्छा पाउडर डाला था ना, अच्छा पाउडर डाला था ना। हे मित्र, जितने स्वच्छ कपड़े तुम्हारे दिख रहे हैं उतनी अच्छी हिंसा होगी आई है। अनुमान प्रमाण कह रहा, बिना धोए स्वच्छ हुए कैसे? पानी का प्रयोग हुई होगा ना, साबुन सोडे का प्रयोग सर्फ का हुई होगा ना, मित्र नाली में बहा होगा ना। तुम एक क्षण को नाली में से तड़पता जीव देख लेते, जैसे तो हमारे सोडे का पानी गया। धन्य वे मुनिराज जो नाली में लघुशंका भी नहीं जाते हैं। बोले क्यों? एक गर्म लघुशंका जाएगी वो जीवों को त्रास हो जाएगा। धन्य में भर्तृ के देवता दिगंबर मुनिराज कभी संडास में सोच नहीं जाते। बोले क्यों? पुराने मल में कीड़े बिलबिला रहे हैं, नवीन मल ऊपर से जाएगा, फिर जीव मर जाएंगे, गरम गरम मल जाएगा। ऐसे मुनियों को प्रणाम करता हूं। ये धर्म है जैन, जो नहीं जानते वे हंसी उड़ा सकते हैं। हंसी उड़ाने वालों को एक दिन सांची देखने आना चाहिए, तुम्हारी हंसी समाप्त हो जाएगी। देश के प्रत्येक नेता को आगमों का अभ्यास करना चाहिए। जो जो नेता होते हैं उनको शास्त्रों का अध्ययन करना ही चाहिए, क्योंकि तुमको राज्य चलाना है। किसी व्यक्ति की बातों में आके नहीं सुनना चाहिए, आगमों को पढ़ करके निर्णय करना सीखना चाहिए। प्रत्येक चाहे पार्षद क्यों ना हो उसे भी जिनवाणी का अभ्यास करना चाहिए। और सुब्रत सागर का कर्तव्य बनता है कि प्रदेश के पार्षद से लेकर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक सत्याबोध भेजना चाहिए। एक बार पढ़े हो देखे तो। और जितने बुद्धिजीवी है ना सुब्रत सागर, अपने आप को ये मानते कि मैं बहुत बुद्धिजीवी हूं, उनको वस्तुत्व का अपनी तरफ से भेज देना और कहना मित्र इसको एक बार पढ़ लो, फिर जैन दर्शन के बारे में विचार करना। हमारे षटखंडागम, धवल जयध्वल महाबंध, ये तो महान ग्रंथ हैं, इन्हें तुम नहीं मान पाओगे, इसी को मान लो आप। यशोधर जी, बालक तब समझ में आएगा कि संसार में जीना सामान्य जीवन कीड़े मकोड़े का जीवन है, और तत्व निर्णय के साथ जिएगा तो मानव का जीवन है। सुनो गाथा सुनो, जाओ फिर। समझ में आ रहा हूँ मुक्सो? मैं तो आप सबको देखता रहता हूँ, कभी टीकमगढ़, अहमदाबाद, कलकत्ता, किसके पीछे? मात्र श्री श्री श्री। ओ मित्र, जिसका निर्णय हो गया है श्री जी, मंच बोलेगा क्या? देखो मैं बोलता हूं, श्री मुखालोकम, आहा। महात्मा साम्य सागर जी, धीरे से एक एक क्षण बोलो, श्री मुखालोकम। सर आपसे कोई प्रश्न करे कि जैनी पैसे वाले क्यों? प्रमोद, एक कायदे का प्रश्न है। आप किसी भी क्षेत्र में गए, आप मेरे साथ घूम ही रहे बेटा, कहीं आपको जैनी भीख मांगते नहीं मिल रहा। आपको ये सब दान देते मिलते। छोटे से गांव में होगा, अपनी इच्छा से वो भी दान देता है। इनको दान देने की बड़ी परंपरा है। सुबह से मंदिर आएंगे तो घर का खर्च करके चावल की डिब्बी लेकर खाली हाथ नहीं आते। नहीं तो एक बाल्टी पानी लिया कुएं से, वही तुम्हारा नहीं है, वो ढार के चले गए। कोई बाहर का पुष्प लिया वनस्पति का, वो भी लेके चले गए। अपने घर से चावल लेके आते हैं, और जिसके पास जितनी सामर्थ्य है, हीरे मोती चावल चांदी सोना सब चढ़ा के चले जाते हैं। आप देख रहे बेटा,
मंदिर में देखो यहाँ ज्वार बाजरा फूला सब चढ़े हुए हैं, बोले इनके पास जो है सब भगवान को चढ़े के जाते हैं। अब विषय पकड़ना, बड़ा सुंदर श्लोक है। श्री मुखालोकनस्य देवा, श्री मुखालोकन भवेत। सुब्रता की ये गुण रहे साथ में पहली बार आप लोगों को बता रहा हूं। श्री मुखालोकन देवस्य श्री मुखालोकन भवेत। ठहर भाई, जो श्री मुखालोकनम, जो श्री जी का सुबह से मुख का अवलोकन करता है वो घर में जाके श्री का अवलोकन करता है। ये क्यों जैनी श्रीमान है? क्योंकि सुबह से जगते ही एड़े भेड़े काने कुबड़े को नहीं देखते हैं। सुप्तोत तेन सुमुखेन सुमंगलाय। ओहो, यहां देखते हैं आप सुबह से, भागीसुरी प्रतिदिन मम रक्ष देवी। ओह, सुप्रभातम सुनक्षत्रम सुकल्याणम मांगल्यम परकीर्तः। हे मित्र, श्री मुखालोकनम देवस्य, जो सुबह से श्री जी के मुख का अवलोकन करता है उस घर में श्री का अवलोकन करने को मिलता है। और न आलोकन बीनस्य, आलोकन बीनस्य, जो भगवान जिनेन्द्र के दर्शन नहीं कर रहा है, आलोकन बीनस्य तत् सुखम कुतः, उसे सुख कैसे मिल सकता है? ऐसा तुम तो रोज पाठ पढ़ते हो लेकिन अर्थ कभी नहीं करते बेटा। मिला रहस्य? आहा, जो श्री जी का मुख का अवलोकन करता है, इसलिए सोनू पूरे समाज से, तुम्हें हितैषी हो पूरे राष्ट्र से बोलो कि तुम्हें श्रीमान भी होना है तो सुबह से श्री जी के दर्शन करो। प्रमोद, जब तक यहाँ है तब तक तो कर लिया कर भाई। अमित बेटा, सुबह से जगो, शुद्धि हो करके सबसे पहले अरहंत के दर्शन करके आओ, और फिर तुम देखो, और जब मंदिर में कोई ना दिखे सुनसान में तब जाओ, फिर तुम समझ लो पक्के में मिली गई हमको परम शांति की श्री। देखा तुम सब श्रीमान क्यों हो? क्योंकि सुबह से श्री जी का मुख का अवलोकन करते हो, फिर तुमको श्री का अवलोकन होता है। धा सत्य तुर्दस बेलिन छच्चैव सुरनर त्रिय चौरो चौदह मनुष्य सदस्य हिस्सा। और जो श्री जी का अवलोकन नहीं करता, अहिंसा के व्रतों का पालन नहीं करता, ऐसा अभागा जीव कहूं 84 लाख योनियों भटकता है। प्रणव सागर, ये 84 योनियां कोई 84 के घंटे नहीं है। समझ में आना चाहिए 84 योनियां क्या है। ये 84 लाख योनियां जो है, ऋचितर धार सत्य नित्य निगोद इतर निगोद सत्य, साथ साथ गिनो भाई, 84 गिनना आपको। चंद्रपुर गणित लगाओ। नित्य अनित्य, अरे अनित्य नहीं इतर, नित्य नियोग इतर नियोग साथ साथ, ठीक है ना। और तरोदश वनस्पति वृक्ष 10 लाख, बिलिंदेशु छच्चैव, 2 इंद्री के 2, 3 इंद्री के 2, 4 इंद्री के 2, कितने हो गए 6। सुर नर नारे त्रिय चौरो, सुर यानी देव, नर यानी नारकी, और त्रिय यानी त्रियंज, इनके 4-4 लाख। कितने हो गए 14 मड़ुए। और मेरे मित्र 14 लाख मनुष्य की होती है। कितने हो गए? अग्नि का एक, वायु का एक, धातु चौरो, धातु चौरो 7-7। अब जोड़ दो, ये है 84 लाख योनियां, जो मूल गुण उत्तर गुणों का पालन नहीं करते। 84 लाख उत्तर गुणों का पालन करेगा प्रणव सागर, वो 84 लाख योनियों कभी नहीं भटकेगा। मित्र, गुणों का पालन करो तो इन गतियों से बच जाओगे। अब ये क्यों गिनाई?
ए देश जीवा 84 लाख जोनी सुपत्ता। ये जीव 84 लाख योनियों को प्राप्त हुए हैं, जे जे बिरहिदा करू। परंतु हे प्रभु, इन सूक्ष्म स्थूल आदि जो जीव हैं, इनकी हमसे कहीं विराधना हो गई हो, तस्मिचाम दुष्कृम हुज्जा, पे मेरे सारे कर्म दुष्कृम मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। आपका समय हो गया, जाओ, कल फिर आओगे। परिहरे तो, लेकिन आज चिंतन करना धर्म दैत्यभूत है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की